धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह के दहाड़ हो। ये पुरुषार्थी भक्त जो चलेगा वो पहुँचेगा। अत्यंत पुरुषार्थ के साथ धर्म का, प्रेम का, योग का, भक्ति का, समग्र सद्गुणों का आश्रय लेकर के परम पुरुषार्थी होकर के चलता है। जो होगा सो देखा जाएगा। रास्ता तो कठिन है ही, पैर विकट है बड़ा सिलहला, अगह गयो नहीं जावे, तन मन डार चढ़े श्रद्धा से तबुआ फल को पावे। भक्ति का मार्ग है तो बड़ा विकट। लखेर कोई बिरला पद निर्वाण, बारंबार बिरला शब्द का प्रयोग हुआ है। इस भारत में भी 150 बिरला नहीं है। बिरला का अर्थ आप शब्दकोश में पढ़िए, इक्का दुक्का। तो उस मंदिर तक पहुंचने वाला भी इक्का दुक्का ही होता है। चलने वाले बहुत होते हैं, पहुंचने वाले बिरला। पढ़ने वाले बहुत होते हैं, टॉप करने वाले बिरला। भजन करने वाले बहुत होते हैं, भक्ति के मंजिल पर पहुंचने वाले कोई बिरला होता है। लेकिन चलेगा तो देर सवेर पहुंचेगा, क्योंकि भक्ति के क्रम का कभी अंत नहीं होता है। नेहा भी क्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो निविद्यते। आपने 1 घंटा भी यहाँ ध्यान कर लिया, 1 घंटा भी बैठ करके सत्संग सुन लिया, तो आपने सरोवर में मानो पत्थर फेंक दिया। और पत्थर फेंकते ही सरोवर से तरंग उठता है। और तरंग कभी भी बीच में बंद नहीं होता, किनारे पर पहुंच करके बंद होता है। बड़ा पत्थर मारेंगे, बड़ा तरंग उठेगा, बड़ा तरंग जल्दी से पहुंचेगा। बहुत छोटा सा हल्का पत्थर मारेंगे, धीरे धीरे तरंग उठेगा, धीरे धीरे पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा। उसी तरह से जो यहाँ बैठ कर के 4 घंटा ध्यान कर रहे हैं, 3-4 बार सत्संग कर रहे हैं, सारे दिन इसी में अपने को लगा रखे, वो बड़ा पत्थर फेंक रहे हैं, वो जल्दी पहुँचेंगे। 1-2 बार भी कर रहे हैं, यहाँ की सेवा में भी जुड़े हुए, किसी भी तरह से गुरु महाराज के दरबार की सेवा में लगे हैं, वो पत्थर फेंक रहे हैं। देर सवेर किनारे पर पहुँच करके रहेंगे, बीच में नहीं रहेंगे। ये पुरुषार्थी सबको लेकर भरत जी चले। गंगा के किनारे की तरफ पहुंचने वाले हैं भरत जी। दल बल के साथ जा रहे हैं। निषाद राज गोह की बात आप लोगों ने सुनी है कथा में। निषाद राज ने भगवान श्री राम को चित्रकूट में प्रतिष्ठापित कर दिया और फिर श्रृंगबेरपुर आकर के राज संचालन करने लगे। ये दलबल के साथ जो भरत जी चल रहे हैं, किसी ने जाकर निषाद राज गोह से कहा, ये तो राम के भाई बड़े दल बल के साथ चले जा रहे हैं, उसी तरफ चले जा रहे हैं जिस तरफ राम गए हैं। पता नहीं उनके दिल में क्या भाव है, राम को युद्ध करके कहीं ख़त्म तो नहीं कर देंगे। क्या क्या लोग बोलेंगे। जब भजन के रास्ते पर चलेंगे, भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, उस प्रभु के दर्शन के लिए चलेंगे, तो सब आपको दुनिया में अच्छा ही नहीं कहेंगे। बड़ा विचित्र रास्ता है, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहु मार्ग। सब अच्छा नहीं कहेंगे। कोई कहेंगे देखो ये तुलसीदास बनने के लिए जा रहा है, ये देखो ये निकम्मा आदमी घर के काम धंधों को छोड़ करके चला है यहाँ कबीर बनने के लिए। क्या क्या बोलेगा। ये माई को देखो सास ससुर की सेवा को छोड़ करके चली है सहजो भाई बनने के लिए, सबरी की दादी बन करके रहेगी।
बहुत कुछ बोलेंगे लोग, इन सब को बर्दाश्त करने की क्षमता हो तब इस रास्ते पर चलने के लिए हौसला बनाना। ये नहीं कि इस रास्ते पर चलेंगे तो सब प्रणाम ही करेंगे। प्रणाम करने वाले भी मिलेंगे, डंडा बजाने वाले भी मिलेंगे, गाली बकने वाले मिलेंगे, क्या क्या करने वाले मिलेंगे। मैंने पहले ही बतलाया, ये भरत राम का मिलन प्रसंग जो है यथार्थ में भक्त और भगवंत का मिलन प्रसंग है, आत्मा और परमात्मा का मिलन प्रसंग है। देखिए इस रास्ते में क्या सब होता है। पहले तो सब के सब सिंहासन पर बैठो, सिंहासन पर बैठो, इतना बढ़िया घर, इतना बढ़िया परिवार, इतना बढ़िया सब कुछ, इसको छोड़ करके भजन करने के लिए जा रहा है, हरिद्वार जा रहा है। पता नहीं कितना कोरोना फैला हुआ है, दुनिया के लोग चलने ही नहीं देंगे। जैसे तैसे जब चल पड़ेंगे तो देखिए रास्ते में क्या सब होगा। गंगा घाट के पास पहुंचने वाले हैं भरत जी। सारे निषाद, सारे मछुआरे, सारे जंगली कोल भील बड़ा भारी संगठन बना लिया कि ये जा रहा है राम से लड़ने के लिए, जा रहा है राम का दर्शन के लिए भरत जी। सबके मन में हो रहा है राम से लड़ने के लिए जा रहा है। ऐसा कभी हो सकता है? राम से लड़ने के लिए जा रहा है, अनर्थ हो गया। निषाद राज गुह ने समस्त निषादों से कहा, लगता तो मुझे भी है कि लड़ने के लिए जा रहा है। यदि मिलने जुलने की बात होती, थोड़ा भी भरत में प्रेम होता तो अकेले जाता, ज़्यादा से ज़्यादा एक भाई शत्रुघ्न को साथ में ले लेता। इतना दल बल के साथ जा रहा, जरूर मन में कोई कपट है। मन में यह है कि 14 साल के बाद तो आ ही जाएगा, सबकी एक कराए पर पानी फेर ही देगा, राम राजा बन ही जाएगा। अभी मौका है कि जंगल में तभी 2-3 ही है, इतने सारे मिल कर के जाएंगे, तीनों को ख़त्म कर देंगे तो कंटक ही ख़त्म हो जाएगा, अकंटक राज करेंगे अयोध्या का। मन में तो हमें भी ऐसा ही लग रहा है। तो ऐसा करो, जितनी नाव है यहाँ पर सब नाव को पानी में डुबो दो। नाव रहेगी तभी तो पार जाएगा, नाव को डुबो दो पानी में। निषादों का राजा था, उनकी आज्ञा से सारे मल्लाहों ने नाव को पानी में डुबो दिया। खूब गहरे पानी में जाकर के डुबोया, कोई निकाल भी नहीं सके। और कहा सब जहाँ तहाँ छिप जाओ, नाव दिखाई पड़ेगी नहीं, केवट कोई रहेंगे सामने नहीं, पार वह कैसे जाएगा। जब तक निषाद राज गुह जिंदा है तब तक राम के दुश्मन को गंगा पार नहीं होने देगा। जो होगा सो देखा जाएगा। जितने मल्लाह हो सब अपने अपने हाथ में बांस ले लो, कोई तलवार ले लो, कोई बर्छी ले लो, सारे हथियार पकड़ लो। घनघोर युद्ध होगा राम के लिए। यदि लड़ते लड़ते मर भी जाएंगे हम जंगल में रहने वाले जीव हैं, कौन जानेगा हमको। लड़ते लड़ते मर भी जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है। राम के लिए लड़ने में भी कोई पाप नहीं है, राम के काम में मरने में भी कोई पाप नहीं है, राम की जस कीर्ति को उजागर करने में भी कोई अधर्म नहीं है। बहुत अच्छा मौका आया है, लड़ भिड़ करके मर जाएंगे। ऐसे तो गांव घर में मर करके किस नरक में जाएंगे ठिकाना नहीं। लड़ना ही है, अब मरना ही है तो राम के लिए मर जाएंगे तो भी कोई दुख की बात नहीं। यदि जीत गए फिर क्या कहना, दुनिया में विजय का डंका बजेगा कि राम के द्रोही को मारकर विजय का पताका फहरा दिया निषाद राज गुह ने।
जीत गए तो भी आनंद है, मर गए तो भी आनंद है। हम लोगों को तो आज दोनों हाथ में लड्डू है। इतना उत्साह बढ़ाया निषाद राजगुह ने सारे निषादों के अंदर। उसी वक्त एक आदमी जोरों से छींक लगा दी। जैसे छींक लगी, निषाद राजगुह ने कहा ये यात्रा के समय ये छींक दिया, पता नहीं क्या होगा। तो वहाँ पर एक ज्योतिषी था, उन्होंने कहा लगता है कि लड़ाई होगी और कहीं हम लोग मारे न चले जाए। इस तरह का शगुन बतला रहा है। ये यात्रा के समय ही छींक हो जाए तो बड़ा अशुभ लग रहा है। तो निषाद राज का मन कुछ कमज़ोर पड़ा। जो राम के लिए संघर्ष करने के लिए जा रहा है, ये दुनिया के लोग हौसला पस्त करने के लिए तैयार हैं। ये लड़ाई में जीत होने वाली है नहीं, ये छींक हो गई है। वहाँ पर एक बड़ा ही सुयोग्य बुढ़ा था। उस बुढ़े ने कहा इसकी बात को मत मानो, ये अपने मन से ज्योतिष का ज्ञाता बन रहा है। हम भी कुछ सगुन विचारने के लिए जानते हैं। बड़े बूढ़ों की बात रखनी चाहिए। ये लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इनके कहने से हो जाएगा। बड़े बूढ़े जो कहें उसको मान लेनी चाहिए। निषाद राजगुह ने कहा तुम्हारा क्या विचार है? अभी सगुन देख करके बतलाते हैं। सगुन बतला रहा है कि भरत जी राम से मिलने के लिए जा रहे हैं, लड़ने के लिए नहीं जा रहे। जानबूझ करके मरना ये ठीक बात नहीं है। ये मिलने के लिए जा रहे हैं। बुढ़ा होश में है। एक बुढ़ा जा रहा था किसी ट्रेन से, वो टिकट कटा रखा था, आराम से बैठा हुआ था और उसी में 4 नवयुवक घुस गए। अब बुढ़ा को लगे तंग करने, अब हमको बैठने दो, हमको बैठने दो। बुढ़ा कहता हम टिकट कटा कर बैठे हैं, तुम विदाउट हो, कहीं बैठ जाओ। अच्छा ये बुढ़ा आराम से जाएगा और हम नवयुवक जैसे तैसे जाएंगे। ये बुढ़ा बहुत चतुर चालाक अपने को समझता है। आज इस बुढ़ा को मजा चखाते हैं। सारे नवयुवक ने विचार बनाया कि बुढ़ा हमको बैठने के लिए नहीं दे रहा है, इस बुढ़ा को पुलिस कर्मचारियों से पकड़वाते हैं आज। तो कैसे पकड़वाओगे? ये रेल की जंजीर को हम खींच देते हैं, गाड़ी खड़ी हो जाएगी। गाड़ी जब खड़ी हो जाएगी तो पुलिस कर्मचारी भागी भागी आएगी, वो कहेगी किसने चैन खींच दिया, किसने चैन पुलिंग किया, तो इसे बुढ़ा का नाम बता देंगे। तब तक किसी नवयुवक ने कहा कि देखो, यदि पुलिस कर्मचारी बुढ़ा को नहीं पकड़े, कोई हमारे लिए ही कह दे कि इन्होंने ही चैन पुलिंग किया है, तब क्या होगा? कम से कम 500 का जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। चलो क्या होगा, भर देंगे। आपस में चंदा किया, चंदा इकट्ठा करके 1000 2000 लगभग चंदा कर लिया। यदि सज़ा भी होगी, जुर्माना भी देना होगा तो दे दिया जाएगा, लेकिन इस बुढ़ा को तो एक बार फंसाएंगे ही। चैन पुलिंग कर दिया। गाड़ी खड़ी हो गई, पुलिस कर्मचारी भागी भागी आई, किसने चैन पुलिंग किया, किसने किया? ये चारों नवयुवकों ने उसी बुढ़े का नाम लगा दिया, इसी बुढ़ा ने किया है, पकड़ो इसको। तो बुढ़ा से पूछा
कि सही में बुढ़ा तूने चैन पुलिंग किया है? तो उस बुढ़ा ने कहा कि हाँ हमने ही किया है। क्यों चैन पुलिंग किया? 2000 हमारे पास थे, इन्होंने छीन लिया इसलिए करना पड़ा। जैसे जेब की जांच हुई सही में 2000 निकला। अब तो पुलिस कर्मचारी ने उसी को पकड़ लिया। ये बुढ़ा ने तो पैसा भी लिया, जेल की खिचड़ी भी खिला दिया, ये बड़ा चालाक बुढ़ा निकला। तो कभी कभी बुढ़े की बात मान लेनी चाहिए। बुढ़े का ज्ञान होना चाहिए साथ में, बुढ़े का होश होना चाहिए साथ में, जवानी की जोश होनी चाहिए साथ में, तब बात बनेगी। जवानी की जोश हो, बड़े बूढ़े लोगों के अंदर में होश नहीं हो तो जवानी किसी काम की नहीं, पकड़े जाओगे, दुर्गति भोगोगे। तो बड़े बूढ़े लोगों की होश मन में रखो, जवानी की जोश मन में रखो, तब गाड़ी चलती है। तो उस बड़े बूढ़े ने कहा कि देखो हमें तो ऐसा लग रहा है कि भरत राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, निषाद राज ने कहा मनाने के लिए जा रहे हैं कि क्या करने के लिए जा रहे हैं, एक बार परीक्षा लेनी चाहिए। हम जाते हैं परीक्षा लेने के लिए। तो कैसे परीक्षा लोगे? 3 तरह के सामान हम भेंट में लेकर के जाएंगे। एक थाली में फल फूल भर लेते हैं, एक थाली में खीर पूरी मालपुआ वगैरह ले लेते हैं, और एक थाली में कुछ अंडा रख लेंगे, मीन पीन पाठीन पुराना भरी भरी भार कहार नाना, मछली मांस शराब की 1 आध बोतल, ये सब ले लेते हैं। तो लोगों ने कहा इन 3 चीज़ों से आप कैसे परीक्षा लेंगे? तो निषाद राज गुह ने कहा जिस तरह की उनकी भीतर की प्रवृत्ति होगी उसी तरह के पदार्थ को वो स्वीकार करेगा। भीतर में यदि सतोगुणी भावना होगी, राम से मिलने की भावना होगी, तो वह फल फूल की थाल को ग्रहण करेगा। भजन की भूख होगी, भजन की भावना होगी, राम से मिलने की चाहना होगी, तो फल फूल ये सात्विक पदार्थ होते हैं, तो सात्विक पदार्थ को वह ग्रहण करेगा। यदि मन में यह होगा कि राम के पास जाकर के हम हाथ जोड़ेंगे कि भगवान अब काहे के लिए 14 साल के बाद यहाँ आओगे, कहीं इधर ही राज बसा करके तुम रहो, अयोध्या में हम रहते हैं। राज मद का दर्शन इसके भीतर में होगा। यदि राज की चाहना इसके दिल में होगी, रजोगुनी भाव मन में होगा, तो खीर पूरी हलवा वाली थाल को स्वीकार कर लेगा कि राम इधर राज बसाएं, हम अयोध्या का राज करें। समझा बुझा करके राम को इधर ही रोक देंगे। और यदि लड़ने भिड़ने वाली बात होगी तो इसके लिए तमोगुनी प्रवृत्ति चाहिए। अंडे शराब मीट मछली को स्वीकार करेंगे, ये तमोगुनी चीज़ हैं। इन चीज़ों के ग्रहण करने से लड़ने मरने की भावना मन में जागृत होती है, भजन उनसे हो ही नहीं सकता है। तीनों पदार्थों में से किस पदार्थ को वह स्वीकार करता है, उस आधार पर उनकी मानसिकता की पहचान हो जाएगी। ये तीनों थाल लेकर के चले हैं। सामने निषाद राज गुह आया है। भरत जी ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा है, गुरुदेव ये कौन आ रहा है? गुरु जी ने कहा क्योंकि भगवान राम और निषाद राज गुह ये दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे,
तो गुरु जी दोनों को पहचानते थे, राम को भी और राम के मित्र यह निषाद राजगुह है। यह तो राम का मित्र है, राम का सखा है, तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। और इन्होंने बड़ी सेवकाई की है राम की, चित्रकूट तक पहुंचाया है राम को, सही सलामत राम को पहुंचा कर उनके लिए कुटिया बनाकर खूब बढ़िया से राम को प्रस्थापित करके फिर अपनी राजधानी में लौटा है। बड़ी सेवा इनकी रही है, राम को गंगा पार किया, जगह जगह ठहराया, सब तरह से सेवा की है। का राम का सखा है, राम की इन्होंने सेवा की है, राम का दर्शन इन्होंने किया है। हम तो अभी दर्शन के लिए जा ही रहे हैं, हमें तो अब तक दर्शन भी नहीं हुआ। इन्होंने तो पहले ही दर्शन कर लिया, जो पहले दर्शन कर लिए वो तो हमसे अनंत गुना अधिक श्रेष्ठ हैं। राम सखा सन स्यंदन त्यागा, ये राम के मित्र हैं। यह सुनते ही रथ पर से भरत जी कूद पड़े और बड़ी तेजी से निषाद राजगुह को हृदय से लगाने के लिए दौड़े हैं, दोनों भुजा को फैला करके। निषाद राजगुह के मन में हुआ, इसकी हम क्या परीक्षा लेंगे। राम से मिलने के लिए तो इनके दिल में प्रेम उमड़ रहा है। जो राम से मिले हैं उनसे भी मिलने के लिए इनके दिल में इतना प्रेम है, तो राम के प्रति इनके अंदर कितना प्रेम होगा। हम राम से मिले हैं, हमारे से मिलने के लिए इनके अंदर में इतना प्रेम है कि हम चांडाल नीच जाति के, हमारी परछाई यदि ऊंच जाति के ऊपर पड़ जाती है तो उनको स्नान करना पड़ता है। इनके अंदर में कोई भी भावना नहीं, कोई भी विषमता नहीं, और हमसे मिलने के लिए बाह को फैलाए दौड़ा चला आ रहा है। इनके दिल में राम के प्रति कितना प्रेम होगा। तीनों थाल जो परीक्षा के लिए लेकर के चले थे, तीनों थाल को उठा करके फेंक दिया निषाद राजगुह ने, और ऐसे प्रेमी भरत के चरणों में लिपट गए। भरत जी ने कहा, आहा, यह तो महा अनर्थ है, तुम तो गले से लगाने के योग्य हो, प्रणाम करने के योग्य हो। तू हमारे जैसे पापी का चरण छू रहे हो, जिस पापी के चलते राम को वन में जाना पड़ा है। भुजाओं में भर के हृदय से लगाया, बड़े प्रेम के साथ मिले, गले मिलकर के बाँह पर एक हाथ रखते हैं और भरत जी पूछते जाते हैं कि राम रास्ते में कहाँ कहाँ ठहरे थे। तो पेड़ बतलाया, एक शीशम का पेड़ बतलाया, इस पेड़ के नीचे। देखिए प्रेमी के अंदर कैसा भाव होता है। इसी पेड़ के नीचे राम विश्राम किए थे। उस पेड़ के प्रति भी श्रद्धा, इस पेड़ ने हमारे प्रियतम को छाया दी है। उस भूमि के रज को भरत जी माथे पर लगाते हैं। इस भूमि ने हमारे स्वामी को विश्राम करने के लिए जगह दी है। वह भूमि प्रणम्य है जहाँ हमारे आराध्य देव विश्राम किए हैं। यह पेड़ प्रणाम के योग्य है, जिस पेड़ ने हमारे आराध्य देव को छाया दी है। किसी भी तरह से, किसी भी वस्तु के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा हमारे आराध्य देव को सुख पहुंचा है, वो हमारे लिए पूजने के योग्य है, वो प्रणाम करने के योग्य है। पेड़ को प्रणाम करते हैं इस भाव से कि इन्होंने हमारे आराध्य देव को सुख पहुंचाया है। जिनके द्वारा भी हमारे स्वामी को सुख पहुंचा है, वे सब हमारे लिए प्रणाम के योग्य है, सब प्रणाम के योग्य है। हमने लीलामृत पुस्तक लिखी, कोई ऐसा सेवक को नहीं छोड़ा, सबका नाम दिया है।
जिन्होंने आँख से देखा भी है गुरु महाराज को, जिन्होंने गुरु महाराज को अपना गुरु के भी रूप में स्वीकार किया है, उनको भी मैंने प्रणाम किया है। किसी भी तरह से हमारे सद्गुरु से जो जुड़े हुए हैं सब हमारे लिए प्रणाम के योग्य हैं। सबके चरण को हम मस्तक पर धारण करते हैं। वही भरत का प्रेम देखिए, पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, पेड़ को प्रणाम करते हैं, उस पेड़ की परिक्रमा करते हैं, फिर निषाद राज के कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ते हैं। ये सारे निषाद जो तीर तलवार लिए कूद रहे थे किनारे पर, ये सारे से समझा दिया, फेंको तीर तलवार, फेंको जल्दी से। ये राम से लड़ने वाले नहीं हैं, राम के दर्शन के लिए मरने वाले भगत हैं। ये लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, राम के दर्शन के लिए मरने के लिए जा रहे हैं। फेंको हथियार को। सारे निषादों ने अपने अपने हथियार को फेंक दिया। सारी नाव को फिर सीधा कर दिया गया और एक ही खेवा में सबको पार कर दिया। सब गंगा पार हुए। भरत जी गंगा पार कर गंगा माता को प्रणाम करते हैं। माता तुम धन्य हो, भगवान के चरण से निकली हो, तुमने तो भगवान के चरण का दर्शन कर लिया। तुमको हम बारंबार प्रणाम करते हैं और यह आशीर्वाद मांगते हैं कि मैया जिस तरह से तुमने दर्शन किया उसी तरह से आशीर्वाद दो कि उस चरण का इस पापी को भी दर्शन हो जाए। गंगा माता को प्रणाम कर भरत जी आगे बढ़े। पहुंच गए तीर्थराज प्रयाग में। वहाँ तो गंगा यमुना की धारा बहती है। यमुना की धारा श्याम रंग की है, गंगा की धारा श्वेत रंग की है। देखिए भक्त की दृष्टि कैसी होती है। कौन भक्त राम का दर्शन करेगा जिनकी दृष्टि भरत की जैसी होगी। देखत श्यामल धवल हर हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। गंगा के श्वेत धारा में भरत जी को सीता का दर्शन हो रहा है। ये सीता जी, श्वेत धारा सीता, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, गंगा की धारा ये भक्ति की धारा है। सीता भक्ति स्वरूपा है। गंगा की धारा में भरत को सीता का दर्शन हो रहा है। और यमुना की धारा में, यमुना सूर्य की बेटी है और सूर्य वंश में ही राम का अवतार हुआ है। तो यमुना की धारा में राम का दर्शन, यही है सिद्ध दृष्टि, यही है सूक्ष्म दृष्टि। भक्त ऐसा हो कि उनके सामने जो भी आए उनमें वे अपने आराध्य का दर्शन करे। मनुष्य आए, जानवर आए, पक्षी आए, पेड़ आए, लता आए, घर मकान आए, भक्त की दृष्टि ऐसी हो जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाए उनकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं आए, सब में अपने आराध्य का दर्शन हो। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। भरत का शरीर पुलकायमान हो गया। उनको लगा कि हमें सीताराम मिल गए। संत लोग कहते हैं गंगा की धारा को भरत जी ने प्रणाम किया है, यमुना की धारा को भी प्रणाम किया है, लेकिन सरस्वती को प्रणाम नहीं किया।
सरस्वती की धारा को भरत जी ने प्रणाम नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसीलिए सरस्वती ने ही इतना सारा खड़मंगल कराई है। मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ दी, कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ दी और अयोध्या को उजाड़ दी। ये बुद्धि को बिगाड़ने वाली को हम प्रणाम नहीं करेंगे। जिनके कारण राम वन में आए, जिनके कारण हमारे पिता स्वर्ग सिधारे, जिनके कारण त्रिलोक पूज्य अयोध्या उजड़ गई, ऐसे को हम प्रणाम नहीं करेंगे। गंगा को प्रणाम किया और यमुना जी के सामने तो भरत जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, क्योंकि यमुना में राम का दर्शन हो रहा है। यमुना मैया के सामने भरत जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं। यमुना के अंदर से आवाज़ आई, भरत तुम मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो, प्रणाम के योग्य तो तुम हो कि राम के दर्शन के लिए जा रहे हो, राम के भाई हो। दिन रात राम तुम्हारा ही नाम जपते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत से बढ़कर राम का प्रेमी दुनिया में कौन हो सकता है? दुनिया के लोग तो राम राम जपते हैं और हमारे राम तो भरत भरत जपते हैं। प्रणाम के योग्य तो तुम हो। किस लिए खड़े हो? तो भरत जी ने कहा तुम्हारे से भीख मांगने के लिए, मेरे से भीख मांगने के लिए। तुम्हारे पास कोई अभाव है? चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र तो मेरे सामने भीख मांगने के लिए खड़े हो। तो भरत जी ने कहा दुखी आदमी क्या नहीं करता है? दुखी आदमी भीख नहीं मांगेगा तो क्या करेगा? आरत काहिन करहि को कर्मो, मांगहि भीख त्याग निज धर्मो। दुखी लोग क्या नहीं करते? अपने धर्म को छोड़ करके मारे मारे फिरते रहते हैं। तो भरत जी भीख जो मांग रहे हैं, कहते हैं अपने धर्म को छोड़ करके मैं भीख मांग रहा हूँ, आज हमको भीख दो। कहा तो धर्म को छोड़ दिया है। तुम्हारा यदि धरती पर जन्म नहीं होता तो धर्म की धुरी खत्म हो जाती। तुम कहते हो कि मैंने धर्म का त्याग कर दिया इसीलिए भीख मांग रहा हूँ। क्या त्याग किया है? भरत जी ने कहा धर्मशास्त्र कहता है कि बहन से कभी भी भीख नहीं मांगना चाहिए, बहन को भीख देना चाहिए। लेकिन आज मैं भीख मांगने के लिए खड़ा हूँ। सूर्य की बेटी है यमुना, और उसी सूर्य वंश में भरत का भी जन्म हुआ है। इस संबंध से दोनों भाई बहन हैं। आज बहन को देना क्या लेने के लिए खड़ा हूँ। यमुना मैया कहती है भरत जो इच्छा सो मांगो, बताओ क्या चाहते हो। तो भरत जी क्या मांगे? यदि जीवन में कभी मांगना भी पड़े तो क्या मांगना चाहिए? अर्थ न, धन नहीं। धन के लिए नहीं खड़ा हूँ हाथ जोड़ करके। धन के लिए तो दुनिया के लोग भीख मांगे फिर रहे हैं। भरत धन के लिए नहीं भीख मांग रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं। अर्थ न, धर्म न, मैं दुनिया में धर्मात्मा कहला जाऊं, धर्म के लिए भी भीख नहीं मांग रहा हूं। हमारे मनोरथ सिद्ध हो जाए, ये सिद्ध हो जाए, वो सिद्ध हो जाए, घर मिल जाए, परिवार मिल जाए, मन की समग्र इच्छाओं की पूर्ति, यही तो काम है। हमारे अंदर काम की लालसा नहीं कि यह मिले वह मिले वह मिले, कामना की इच्छा नहीं है। का और कुछ
मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, गति न चाहो निर्वाण, मोक्ष भी नहीं चाहिए। कैसा भक्त राम का दर्शन करेगा, कैसा भक्त भगवान का दर्शन करेगा? सुन लीजिए भरत के चरित्र को। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। ये 4 पुरुषार्थ में से एक भी नहीं चाहिए। फिर अब बचा क्या? अब किसकी भीख मांगोगे? इसी चारों के अंदर तो सब कुछ आ जाता है। कहाँ अभी बचा है क्या? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। जो भी जन्म हमारा हो, हम जन्मने से घबराते नहीं, मरने से घबराते नहीं, जन्म मरण की कोई चिंता नहीं। जो भी मेरा जन्म हो, जितना भी जन्म हो, जहाँ जहाँ मेरा जन्म हो, रति राम पद, उस प्रभु के चरणों में हमारा प्रचंड प्रेम हो, और कुछ भी नहीं चाहिए। सीता राम अनुग्रह मोरे अनुदिन बढ़े, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। बहन, आपसे एक और कृपा की भीख मांग रहा हूँ। सीताराम के चरणों में नित नया नया प्रेम उमड़ता रहे, प्रेम कभी घटे नहीं। यह बहुत बड़ा वरदान है। हाँ, प्रेम मांग लिया, प्रेम हो, जन्म जन्म में हमारा प्रेम हो, लेकिन प्रेम कभी घटता भी है, कभी बढ़ता भी है, कभी घटता भी है। आज भजन में ज़्यादा मन लगा, कल लगा ही नहीं। सुबह के बैठक में बहुत आनंद आया, दोपहर में आनंद आया ही नहीं। प्रेम घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। बहन, आपसे आखिरी वरदान यह कि राम के चरणों में जो हमारा प्रेम हो, अनुदिन बढ़े, दिन प्रतिदिन वह प्रेम बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। वह प्रेम कभी घटे ही नहीं। त्रिवेणी के अंदर से आवाज़ आई, धन्य हो भरत, धन्य हो भरत। ऐसा प्रेम यदि भक्त के अंदर हो जाए तो उनकी प्रशंसा, ऐसे प्रेमी की प्रशंसा चलने वाले को कौन कहे? नहीं चलने वाले जड़ वस्तु हैं, वे भी करते हैं, सब उनका सम्मान करते हैं। इस तरह से धन्य धन्य की आवाज़ सुन करके भरत जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने जो वरदान मांगा सो हमें मिल गया, इसीलिए सब खुश हो रहे हैं। इस प्रकार से वरदान मांगते मांगते दिन के तीसरे पहर बीत गए। चौथे पहर में भरद्वाज मुनि के आश्रम में भरत जी पहुँचे हैं। सारे दल बल के साथ पहुँचे हैं। भरद्वाज मुनि को प्रणाम किया। और भरद्वाज मुनि भरत जी को देख करके तो पागल हो गए। उनकी व्यवस्था में कभी उधर जाते, कभी उधर जाते, कभी उधर जाते, तब भी मन संतुष्ट नहीं हो रहा है। अपनी यौगिक सिद्धियों को बुला लिया और कहा कि बहुत बड़े देवता को मैंने अपनी कुटिया में आमंत्रित किया है, इसीलिए इस देवता के अनुरूप इनकी पूरी सेवा करो। भरद्वाज मुनि के अंदर जो सिद्धियाँ थी, सारी सिद्धियाँ स्वर्ग वैकुंठ के सारे सुख को ला करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में रख दिया। स्वर्ग के वैकुंठ के सारे भोग आज भरद्वाज मुनि के आश्रम में, यानी जहाँ संत विराजते हैं वहाँ लौकिक पारलौकिक सारा सुख विराजता है। कोई कमी नहीं संत के दरबार में, सब कुछ वहाँ पर है। सारे भोग को उपस्थित किए। भरद्वाज मुनि के आश्रम में 10,000 शिष्य। उन्होंने कहा
गुरुदेव इसी कुटिया में राम पधारे थे, आप इतने उतावले नहीं दिख रहे थे। राम को आपने कुटिया में बिठा दिया, कुश की चटाई पर बिठाया, पत्ते के दोने में कंदमूल फल ला करके रख दिया और चलने को तैयार हुए तो आपने तुरंत विदा भी कर दिया। इतनी खातिरदारी नहीं। क्या राम से भी बढ़कर भरत हैं? वे तो ब्रह्म थे, उनको तो आपने फटाफट सब कुछ करके विदा कर दिया। और भरत के लिए आप इतने परेशान हैं। भरद्वाज मुनि ने कहा, जन्म जन्म के पुण्य से हे शिष्यों, इस कुटिया मुझे राम का दर्शन हुआ, लेकिन राम के दर्शन से जो पुण्य हमें प्राप्त हुआ, उस पुण्य के फल से आज इस कुटिया में भरत संत का दर्शन हो रहा है। संत दर्शन की महिमा, आज संत का दर्शन हो रहा है। इनकी सेवा किए बगैर, इनको खुश किए बगैर राम तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, राम का दर्शन कोई कर ही नहीं सकता है। जो राम का दर्शन कराए, उनकी सेवा तो राम से भी बढ़कर होनी चाहिए। सारी सुविधाएं जुटा दी गई हैं। स्वर्ग के भोग, वैकुंठ के भोग वहाँ पर उपलब्ध हैं। कृत्तिवास रामायण को पंडित कृत्तिवास ने लिखा है, बंगला में है, उसका हिंदी अनुवाद भी हो गया है, पढ़ने लायक रामायण है। उसमें तो लिखा हुआ है, अयोध्या की सारी प्रजाएं उन भोग को पाकर बड़े खुश हुए। सबके मन में यही हो रहा है, कहाँ जाएंगे चित्रकूट मरने के लिए। वहाँ क्या मिलेगा राम के पास? न बैठने की सुविधा, न खाने की सुविधा, न पीने की सुविधा। यहाँ देखो कितनी मौज मस्ती है। ये भरत जी 4-5 महीने यहीं रहते तो बड़ा आनंद आता। वही कमीने को मज़ा लूटेंगे यहाँ पर। किसी का मन न अब अयोध्या जाने को करता है, न राम के पास जाने को करता है। भोग आदमी को ऐसा पागल बना देता है, न संसार का रहने देता, न परमार्थ का रहने देता। संसार में ही फंसा करके रख देता है। सबके मन में ये हो रहा है। प्रत्येक अयोध्यावासी के चरण में 2-2 अप्सराएं सेवा करने के लिए। इतनी सेवा हो रही है, क्या से क्या खाने को, पीने को, रहने को मिल रहा है। अब ऐसे में कहीं राम के दर्शन की इच्छा हो, इतना भोग जिसको प्राप्त होगा उसके अंदर भजन करने की इच्छा नहीं हो सकती। भरद्वाज मुनि सबकी परीक्षा ले रहे हैं। चले तो हैं सब राम के दर्शन के लिए, लेकिन राम दर्शन के अधिकारी ये लोग हैं कि नहीं हैं, यह देख लेना चाहिए। यदि इन लोगों का मन इस भोग में फंस गया तो कभी भी राम का दर्शन नहीं कर सकता। राम का दर्शन तो वही कर सकता है, रमा विलास राम अनुरागी, तजई बमन जिमि जन बड़ भागी। जो सांसारिक भोग को बमन के समान त्याग देता है, वही राम का दर्शन कर सकता है। परीक्षा लेने के ख्याल से इतना सारा भोग जुटा दिया। ये भजन करने के लिए आए हैं कि मौज मस्ती के लिए आए हैं, थोड़ा सा देखना चाहिए। भरत राम के दर्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इनकी भी परीक्षा। इतना सारा भोग सबको प्राप्त हुआ है, सब मज़ा लूटने लग गए, लेकिन उसमें से कुछ बचे रहे। किसने उस भोग का लाभ नहीं उठाया? नंबर 1 में भरत जी। भरत के साथ ही शत्रुघ्न जी हैं, शत्रुघ्न जी भी नहीं स्पर्श किया। गुरु वशिष्ठ जी, उनके साथ जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा थे, उन्होंने भी ठुकरा दिया। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, कृत्तिवास पंडित ने तो यहाँ तक लिखा है कि माता कैकेयी ने भी नहीं हाथ लगाया। यह भी कम थोड़े है। जब
रामायण का अंत होता है, राम लौट करके अयोध्या आते हैं तो सबसे पहले माता कैकेयी से बारंबार मिलते हैं। उस समय माता कैकेयी राम को बड़ी उलाहना दी है कि राम तुम तो परमात्मा हो, सारी दुनिया की बुद्धि को बदलने की ताकत तुम्हारे अंदर में है। तुम यदि राम चाहता तो हमारी बुद्धि नहीं बदल जाती। तुमको वन में भेजने का जो मैंने वरदान मांगा और भरत के राज्याभिषेक के लिए कहा, यदि नहीं चाहते होते, बन जाना नहीं चाहते होते, तो क्या हमारे मुंह से तुम्हारे लिए ऐसा वरदान निकलता? तुम्हारी चाहना को, तुम्हारे संकल्प को बदलने की ताकत दुनिया में किसके अंदर है बताओ? तुम्हारे ही संकल्प से सारी सृष्टि की संरचना हुई है। तुम यदि जंगल जाने का संकल्प दिल से नहीं लिया होता तो क्या हमारी बुद्धि इस तरह की बनती? कभी भी प्रेम देने में, प्यार देने में कोई कमी की है? लेकिन राम, तुमने अपना संकल्प तो सिद्ध कर लिया, लेकिन जुग जुगान के लिए तो अपनी माँ को कलंकित कर दिया, कैकेयी को कलंक लगाया। और यह कहकर कैकेयी रोने लगी चरण पकड़कर, इसीलिए तूने हमको कलंक लगाया कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ। कलंक ही लगाना था तो कौशल्या को लगाता, अपनी माँ को लगाता। तूने हमको सौतेली माँ समझा, इसीलिए ने कलंक लगाया। माँ के हाथ को अपने चरण पर से हटा करके चरण में राम लिपट गए। तो माता, इस कलंक को बर्दाश्त करने की योग्यता कौशल्या में नहीं, सुमित्रा में नहीं। उसी के माथे पर भार सौंपा जाता है जिसके गर्दन में ताकत हो। तुम संत को जन्म देने वाली माता हो, इसीलिए इस युग मैंने तुमको ही समझा। इस तरह की बात है। कैकेयी ने भी राम के दर्शन की उत्कंठा से स्वर्ग वैकुंठ के भोग में हाथ नहीं बढ़ाया, मन भी नहीं गया। और तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, वह रात किस तरह से बीती है। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयस खिलवाड़, तह निसी आश्रम पिंजरा, जागे भाभिनसार। ऐसा सांप है चकवा चकवी पक्षी को कि दिन में तो कहीं भी रहे आपस में मिल जाता है। चकवा रहे समुद्र के उस पार, चकवी रहे इस पार, तो दिन में पता नहीं क्या उन पक्षी में ताकत है कि आपस में मिल जाते हैं। और रात होने के बाद कितना भी प्रयास किया जाए, दोनों मिलते नहीं, अलग हो जाते हैं। और कृत्तिवास रामायण में, आनंद रामायण में भी इस तरह की चर्चा है। जब सीता जी की खोज में जा रहे थे राम, रोते बिलखते हुए पशु से, पक्षी से पूछते हुए, तुमने देखा है, तुमने देखा है? एक डाली पर चकवा चकवी पक्षी दोनों बैठे हुए थे। चकवा ने राम से कहा, देखो ये राजा का बेटा, तो एक अपनी पत्नी तक को नहीं संभाल पाया, तुम्हारी पत्नी को कोई हरण करके लेकर चला गया। देख हम कैसे हैं, पक्षी होते हुए भी अपनी पत्नी को कभी अलग नहीं होने देते, बगल में। हम पक्षी होकर के भी अपनी पत्नी को संभाल करके रखे हैं, तो आदमी का बेटा अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाया, हंसी उड़ा दी। उसी समय राम ने चकवा चकवी को श्राप दिया है कि मूर्ख, तो हमारी हंसी उड़ा रहा है, इस विपत्ति की घड़ी में हमारी हंसी उड़ा रहा है। इसीलिए जब तक धरती रहेगी तब तक
तुमको पति पत्नी में मिलन नहीं होगा। अब चकवा चरणों पर लिपट गया, अब क्षमा करो क्षमा करो। तो भगवान क्षमा किया, लेकिन इतना कहकर साफ तो दिया था 24 घंटे के लिए, दिन रात के लिए। दिन रात में कभी भी नहीं मिलन होता, चलो चरण पकड़ लिया है तो दिन में तो मिलन होगा, लेकिन रात में मिलन नहीं होगा। तो संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवाड़। भरद्वाज मुनि के आश्रम की जो संपत्ति है चकवी के समान है। अब भरत जी कैसे हैं, वो चकवा के समान हैं। और खेल दिखाने वाले इन दोनों पक्षियों का भरद्वाज मुनि हैं। भरद्वाज मुनि का आश्रम जो है वही पिंजरा है। एक पिंजरा में चकवा चकवी को कोई बंद कर दे, रात के समय में उस सांप के वशीभूत दोनों पिंजरा के दो किनारे बैठे रह जाते हैं, आपस में मिलते नहीं हैं। पिंजरा में भी बंद कर दे तो भी दो किनारे, सांप है मिलेगा ही नहीं। बाहर निकलने पर तो बहुत दूरी बन जाती है। तो आश्रम पिंजरा के समान है, बांध दिया है जगह को। संपत्ति है और भरत हैं। तो जैसे रात्रि में मिलन नहीं होता चकवा चकवी का, वैसे ही भरत मन से भी स्वर्ग वैकुंठ के भोग में, मन को कौन कहे, तन को भी नहीं जाने दिया। मिलन हुआ ही नहीं। भरद्वाज मुनि समझ गए पूर्ण संत हैं, यही भगवान के दर्शन कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में भरत जी को बड़े आदर के साथ विदा किया है। सब तीव्र गति से अब चले हैं चित्रकूट की तरफ। और तुरंत हम आप लोगों को चित्रकूट पहुंचा देंगे, राम से मिला देंगे। तो आपको लगेगा कि राम से मिलना तो बड़ा खेल है, चलो और मिल जाओ। तो कम से कम रात भर आप लोग प्रतीक्षा करें, कल राम से मिलाया जाएगा। प्रवचन के माध्यम से तो मिला ही देंगे, भजन के माध्यम से तो आप कोशिश करेंगे तब मिल पाएंगे।